जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि, यानी नवरात्रि में आ रही है माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर। और इसमें आपको किन-किन चीज़ों की गलतियाँ नहीं करनी है, आज हम इसी के विषय में बात करेंगे दोस्तों। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिससे पूजा का फल निष्फल हो जाता है। आप जिस मनोकामना के साथ करते हैं लेकिन कुछ गलतियों के कारण पूजा में कमी आने से, जिस तरह से परीक्षा में आप परीक्षा देते हैं, प्रश्न सही होता है, उत्तर सही होता है, लेकिन पूर्ण विराम और हलंत का चिन्ह कहाँ लगाना है, कौन-सा शब्द किसके साथ लिखना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ कॉमा नहीं लगाना है, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान दिया जाता है हिंदी के विषय में। संस्कृत के विषय में कब, यानी सः तौते त्वमिवं इवं अहम् अवाम वयम्, यानी सारे शब्दों का मिलान होता है कि आप सारे शब्दों को कब किन रूपों में प्रयोग करते हैं। इसके साथ-साथ जब कारक भी शुरू होता है और पद्धतियाँ सारी शुरू होती हैं, तो जैसे राम पर ही है तो राम रामहु रामा, एक राम, दो राम, बहुत से राम। बालक का ही है तो बालक बालको बालका, यानी कहने का मतलब मेरे ये है कि सही काम करने के लिए सब कुछ सही होना चाहिए। जब आप परीक्षा में पास होते हैं, आपका इंटरव्यू पास होता है, आपका प्री और मेंस पास होता है, तब आपको कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग में भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद ही आपको जॉइनिंग लेटर मिलता है, वो भी स्वस्थ माइंड के लिए, आराम करने के लिए भी समय दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों कि आप पूजा भी करते हैं या किसी भी काम को करते हैं, तो एक योजना बनाते हैं। उस योजना में जब काम आप करते हैं, तो आपकी पद्धति सही उतरती है। चाहे ये पद्धति पूजा की पद्धति हो, चाहे ये पद्धति आपके काम की पद्धति हो, ये काम फैमिली के प्रति हो या किसी भी छोटे और बड़े काम के प्रति हो। जब आप योजना के साथ काम करना शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी में काम करता है, आपका शरीर भी उसी में काम करता है, आपके तन-मन भी उसी में काम करते हैं, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियाँ भी उसी में काम करती हैं। ज्ञान इंद्रियाँ आँख, कान, नाक, मुँह, जिह्वा, स्किन जिसको कहते हैं। तो इसीलिए ये सारी ज्ञान इंद्रियाँ उस पर फ़ोकस करती हैं। तो सिर्फ़ यही मतलब है कि अगर आप जब पूजा करते ही हैं, तो आप अपने ज्ञान इंद्रियों को, अपने सामग्रियों को, अपने आप को हर तरीके से समर्पित करके करें, सही रूप से करें। तो ये नवरात्रि आप लोगों को बहुत-बहुत चैत्र नवरात्रि मुबारक हो। मुबारक होने का मतलब ये है कि आपको चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और माता दुर्गा आपके घर में नवरात्रि से पहले ही उन खुशियों को दें कि जिससे नवरात्रि अच्छे से कटे, सुख, समृद्धि, शांति आपके परिवार में बनी रहे। तो दोस्तों आज हम उस 5 विषयों के बारे में जानते हैं कि जो आप गलतियाँ करते हैं। आज आप मेरे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें, जिससे आपको ये सारी जानकारियाँ आसानी से प्राप्त हों कि आप पूजा में इन गलतियों को करते हैं? अगर करते हैं तो इन गलतियों को कैसे सुधार करेंगे? सारी चीज़ों को ठीक कैसे करेंगे? याद करके कैसे ठीक करेंगे और करेंगे तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे हर वीडियो का नया नोटिफ़िकेशन आपको पहले प्राप्त हो, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें, क्योंकि आप हमारे साथ पुण्य में भागीदार बनें, क्योंकि आपकी भलाई से अगर आपके किसी रिश्तेदार, आपके अपनों का भला होता है, तो ज़रूर करना चाहिए। जो दूसरों के काम आता है, उसके काम स्वयं श्री कृष्ण आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों भगवान की सहायता लेने के लिए, भगवान का चरण पाने के लिए, भगवान के दिल में जगह बनाने के लिए पहले मनुष्य की ज्ञान इंद्रियाँ विशेष रूप से काम करती हैं और इसी काम की पद्धति से हम भगवान की पद्धति को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि वो कौन-सी चीज़ें हैं। सबसे पहले पूजा में आप अगर बैठते हैं,
तो कैसे बैठें? आसन के साथ बैठें। अगर कोई भी पूजा आप आसन के साथ करते हैं, तो आपकी पूजा का फल आपको पूर्ण रूप से मिलता है, माता धरती या पंच तत्वों में बाँटा नहीं जाता है। दूसरा, आप पूजा करने जब जाएँ तो अपनी स्त्री हैं तो मस्तक को ढक कर रखें, पुरुष हैं तो जनेऊ, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जिसके में पहना जाता हो, ज़रूर पहने रहें, माथे पे चंदन और तिलक ज़रूर लगाएँ। अगर आप किसी अच्छे चीज़ों का पाठ करते हैं, महाभागवत, श्री राम रामायण या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो याद रखें आपके माथे पर लाल बिंदी, लाल चंदन, मांग में सिंदूर, हाथ में लाल चूड़ियाँ, जिसको चूड़ियाँ बोलते हैं, लाल चूड़ियाँ, आपके पैरों में महावर लगी होनी चाहिए, आपका वस्त्र लाल, पीला, हरा ही होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए, ना कि काला और भूरा होना चाहिए। तो दोस्तों, आप बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें कि आप किन गलतियों को नहीं करेंगे। दूसरा, आप माता को क्या चीज़ समर्पित कर रहे हैं? हर दिन जिस माँ का जो व्रत है, जैसे प्रथम शैलपुत्री है, तो इस तरह से शैलपुत्री को कौन-सा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा आपको कि कौन से रंग का फूल किस माता को चढ़ाएँ। आपको पसंद का फूल अगर नहीं मिलेगा तो रंग ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा लाल, पीला, हरा और सफ़ेद ही मिलता है। तो इसीलिए याद रखें कि कौन से माता को कौन-सा फूल चढ़ाएँ। ये भी याद रखें कि कौन सी माता को कौन-सा भोग लगाएँ। और दोस्तों, तीसरा, इससे पहले कि आप अपने कुल के देवी-देवता का पता ज़रूर करें। अगर आपके कुल देवी-देवता का पता आपको नहीं है, तो ज़्यादा दिन से जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, उसी को अपना इष्ट और कुल देवी देवता मान लें और उसी तरह से उनकी पूजा करें। याद रखें कि इन सारे कामों को करने के बाद आपके घर में सुख समृद्धि के साथ-साथ पितृ दोष भी समाप्त हो जाएगा। यानी सुख समृद्धि आना ही आना है और इसके साथ जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, पितृ दोष है, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब चलिए जानते हैं ऐसी कौन-सी 5 बातें हैं कि जिन बातों को आपको नहीं करना। तो सबसे पहला, शंख। अगर आपके घर में शंख है, तो याद करके नवरात्रि हो या कभी भी हो, आपको शंख बजानी है और शाम को भी बजाएँ, सुबह भी बजाएँ। लेकिन अगर शाम को ना बजाएँ तो भी चलेगा, इसे बजाना चाहिए पूजा में। शाम के समय भी, सुबह के समय भी घंटी, डमरू, घंटा, शंख ज़रूर बजाना चाहिए। इन ध्वनियों को करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। आपके घर की दीवारें तक आपके ऑरा से संबंधित रखती हैं, तो आपके ग्रह, नक्षत्र, वास्तु दोष भी जो होते हैं, सही काम करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ज़रूर बजाना चाहिए। शंख को अक्षत चढ़ा के बिल्कुल ना रखें, शंख को स्टैंड मिलता है, स्टैंड पे रखें, नहीं तो लाल वस्त्र बिछाकर किसी प्लेट-उलेट में भी रख सकते हैं, लाल वस्त्र बिछाकर, नहीं तो आप जिस स्थान पर रखें, वहाँ आसन देने के बाद ही रखें। दूसरा, अपने घर का दीपक। दहलीज पर दीपक जलता हो, चाहे पूजा मंदिर में दीपक जलता हो, दीपक को कभी भी खाली नहीं रखना है। यानी बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, नवरात्रि में भी करते हैं, जिससे उनके पूजा करने का कोई दोष पाप जो होता है, शुरुआत तो होता है, लेकिन उनको भ्रम रहता है कि उनकी पूजा का फल उनको मिलेगा, नहीं मिल पाता है। क्योंकि आपने दीपक जो जलाया है, उसको पूर्ण नहीं किया है। अधूरे मन से काम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको पता होगा कि अधूरे मन से किया गया काम कभी पूरा नहीं होता है, ना सफल होता है। तो इसीलिए घर के दीपक को चाहे दहलीज पर जलाएँ, चाहे मंदिर में जलाएँ, गेहूँ का ढेर लगाकर उस पे या प्लेट में रखकर गेहूँ या चावल रखकर गेहूँ, जो आप रख पाएँ, किसी अन्न को रख कर ही दीपक रखें और नहीं तो प्लेट में फूल सजाकर दीपक को रखें। दीपक को चंद्रमा से संबंधित है और चंद्रमा दोष जिसका खराब होता है, उसकी माता से शक्तियाँ मिलना बंद हो जाती है, मान-सम्मान, प्रेम मिलना बंद हो जाता है, कर्ज हो जाता है। इसके कारण अगर दीपक आपका घर में है, दीपक जला रहे हैं, तो मंत्रों के साथ भी ज़रूर जगाएँ। अगर न मंत्र के साथ आप नहीं दीपक जलाते हैं, तो आप दीपक से क्षमा प्रार्थना माँगें और जलने की प्रार्थना करें कि आप जलें हमारे घर में
और सुख समृद्धि का वास करें। नहीं तो दीपक का मंत्र जरूर पढ़ें, ओम दीपम ज्योति सुख संप्रदायम करोति या दीपम ज्योति शुभम करोति। ये मंत्र जरूर पढ़ लें, छोटा सा मंत्र बिल्कुल है। इसके बाद जो शंख मैंने बताया, शंख भगवान विष्णु का कवच है और माता लक्ष्मी बहुत, शंख जहाँ रहता है माता लक्ष्मी का निवास स्वयं वहाँ होता है, और माता लक्ष्मी और शंख जहाँ रह जाएं वहाँ स्वयं नारायण का वास होता है। इसीलिए शंख को कभी नीचे नहीं रखा जाता है और दीपक को कभी खाली नहीं जलाया जाता है। चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा। तीसरा है कि आप अपने घर में ठाकुर जी को रखते हैं तो कभी भी ठाकुर जी को खाली मत रखें। उनको प्लेट में रखें, प्लेट के ऊपर आसन बिछा कर रखें और तुलसी जी को साथ रखें। जो लोग ठाकुर जी और तुलसी जी को साथ रखते हैं उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। ठाकुर जी उनके भंडार भरे रहते हैं और उनको कभी भी किसी भी काम में देर नहीं लगती है सफलता प्राप्त करने में। तो दोस्तों याद रखें कि ठाकुर जी को रखते हैं तो आसन के साथ बिठाएं, साथ में तुलसी जी जरूर रखें। तुलसी पत्ता रखें, ऐसा नहीं है कि तुलसी का पौधा रखें। तुलसी पत्ता डेली चढ़ाएं और डेली उतारें। अब दोस्तों चलिए जानते हैं चौथा क्या है। चौथा, आपके घर में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु यानी गणेश जी जिसकी भी मंदिर में मूर्तियाँ होती हैं, इन मूर्तियों को आप मंदिरों को साफ करते समय मूर्तियों को नीचे रख देते हैं। बहुत सारी गलतियाँ ये लोग करते हैं, या ये करते हैं कि मूर्तियाँ ले आते हैं नवरात्रि में और आसन पे बैठाने के बजाय उनको पहले नीचे रख कर फिर अपने आसन को लगा कर बैठाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। मूर्तियों को किसी प्लेट, थाली या आसन के साथ, चाहे बंधी हो चाहे जैसी भी हो, लाकर बैठाएं। उसके बाद ही आप उनको खोलकर उनके जगह पर बैठाएं। क्योंकि आपको याद होगा कि दुर्गा पूजा में जब दुर्गा जी का मूर्ति आता है तो उनको भी उसी आसन पे बैठा कर फिर उनकी आँख की पट्टी खोली जाती है। तब तक उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होती है, जब उनकी आँख खुलती है तभी उपस्थिति मानी जाती है। तो दोस्तों इन 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। 5वीं बात चलिए जानते हैं। 5वां है शिवलिंग। शिवलिंग को कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए। दोस्तों कभी भी शिवलिंग को ऊपर का स्थान देना चाहिए। चाहे एक ईंट रख कर उसके ऊपर आप रख दें किसी आसन पर, लेकिन शिवलिंग को कभी भी साफ सुथरी जगह और शिवलिंग को समी पत्र के नीचे ज़रूर रखें, लेकिन तुलसी पत्र के नीचे न रखें और खाली मत रखें। इसलिए दोस्तों समी का पत्ता शंकर जी को प्रिय है, लेकिन तुलसी जी का पत्ता शंकर जी को प्रिय नहीं है। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें नवरात्रि में, और चाहे कभी भी इन गलतियों को आप बिल्कुल मत करें। अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए हर महिला, हर पुरुष को ये काम ज़रूर करना चाहिए। और पूजा करने का माध्यम है कि आप पूजा की सारी पद्धतियों को पढ़ें, जानें। आप मेरे वीडियो में सारी पद्धतियों को देख सकते हैं, चेकआउट करके आपको बड़े-बड़े वीडियो जो ढूँढेंगे, सब प्रकार के वीडियो मिलेंगे आपके घर से, परिवार से, आपके दिमाग से, आपकी पढ़ाई-लिखाई से संबंधित आपके बच्चों से, तो चेकआउट करके ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी एक नए ज्ञान के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे राधे और जय नव दुर्गा माता जी। चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएँ आप सभी लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।